डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लियोवलीज इंटीग्रल और लियोवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। इससे पहले मैं डिरिचलेट इंटीग्रल आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसके मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए। तो चलिए सीखते हैं व्हाट इज लियोवलीज एक्सटेंशन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ इसका स्टेटमेंट में 3 वेरिएबल में लिखूंगा। अप्लाई आप इसको 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं, बल्कि मैं कहूंगा n वेरिएबल में कर सकते हैं। तो मान लीजिए लेट एक्स वाई जेड all are non-negative and their linear sum, यानी x y z का जो लीनियर सम है वो क्या है, लेस और इक्वल टू h1 और ग्रेटर इक्वल टू h1, यानी x प्लस वाई प्लस जेड लाइज बिटवीन h1 एंड h2। लेफ्ट हैंड साइड को h1 कहा, राइट हैंड साइड को मैंने क्या कहा है, h2। देन एन इंटीग्रल, तो इंटीग्रल क्या है, बिल्कुल स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है। 3 वेरिएबल में लिखा तो ट्रिपल इंटीग्रल। क्या किस तरह का इंटीग्रल होगा ये, x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, जैसा इंटीग्रल आपने डिरिचलेट में पढ़ा है। लेकिन ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया किससे, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो इस इंटीग्रल की जो वो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दिस इंटीग्रल मस्ट बी इक्विवेलेंट टू गामा एल गामा एम गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एल प्लस एम प्लस एन। ध्यान देंगे डिरिचलेट इंटीग्रल में मैं लिखता था यहाँ पर गामा एल गामा एम गामा एन और डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। यहाँ प्लस 1 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह यहाँ पर एक इंटीग्रल आपको सोल्व करना जिसकी लोअर लिमिट क्या होगी, h1 और अपर लिमिट होगी h2। मींस ये जो मेरा लीनियर सम था एक्स वाई जेड का, इसमें लोअर लिमिट क्या है h1 और अपर लिमिट क्या है h2। तो इन्हीं का मुझे यूज करना है, h1 इज लोअर लिमिट एंड h2 इज अपर लिमिट। बताएंगे फंक्शन वगैरह किस तरह होंगे, अभी डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं। h1 टू h2, और ये नया इंटीग्रल हम वेरिएबल t में ले रहे हैं। आप चाहे तो u में लिख दीजिए, v में लिख दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस में लेके चल रहा हूं इंटीग्रल को, t में। तो ये नया इंटीग्रल आपके पास बनेगा t टू द पावर, ध्यान देंगे ना x लिखूंगा ना y ना z, इनकी जगह क्या लिखने जा रहा हूं मैं, सिर्फ t, और t की पावर होगी l प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू फंक्शन ऑफ t इंटू फंक्शन ऑफ t एंड dt। आप चाहें तो ft को पहले लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने में थोड़ा ठीक लगेगा क्योंकि काफी गैप सा नजर आ रहा है t और ft में, तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं। तो आप इसको लिख सकते हैं ft यानी फंक्शन ऑफ t इंटू टी टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1, और ये आ गया dt। अब किस तरह आपको समझना है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं अपनी बात को यहां पर समझाने जा रहा हूं कि किस तरह आप एफ टी लिखेंगे और किस तरह के फंक्शन आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड के रहे होंगे। तो इसको समझने के लिए एफ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये किस टाइप का फंक्शन हो सकता है, ये हो सकता है जैसे e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है, यानी इसमें वेरिएबल के नाम पर अगर आपको नजर आएगा तो क्या नजर आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर नजर नहीं आएगा तो कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि मैं अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल मानकर उसको इस फॉर्मेट में ले आऊं। मतलब फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा उसमें अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड को t समझूं तो उसके बाद ना मुझे x नजर आएगा ना y ना z। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड को अगर मैं t समझ लूं तो ये बन जाएगा e की पावर t। और क्या फंक्शन हो सकता है, जैसे 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चलिए होल स्क्वायर लिख देता हूं, या साइन x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, लोगरिथम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो मान लीजिए अगर मैं इनको, जैसे यहां पर ये इस तरह के फंक्शन इसकी जगह लिखे हुए होंगे, ठीक है, और जब आप इसको चेंज कर दोगे, लियोवलीज एक्सटेंशन आप इसमें अप्लाई कर दोगे, तो आपको ये इंटीग्रल तो सोल्व करना नहीं है, आपको सोल्व करना है ये वाला इंटीग्रल। और इस इंटीग्रल को लिखने के लिए आपने एल एम एन का यूज किया है, ये जो फंक्शन है इसका यूज किया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में नहीं टी में किया है, और टी की पावर आपने यही से एल प्लस एम प्लस एन से आपने लिखा, डी एक्स डी वाई डी जेड को आपने टी लिखा है। तो ये जब आप ये इंटीग्रल सोल्व कर रहे होंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी भी एफ टी क्या होगा। तो मान लीजिए एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुछ इस तरह के फंक्शन है, सारे फंक्शन एक साथ नहीं होंगे, एक क्वेश्चन में एक ही फंक्शन दिया गया होगा। तो ये एफ टी आपका नजर आएगा, आपको एफ टी आपको नजर आएगा जैसे ये x प्लस वाई प्लस जेड इज रिप्लेस्ड बाय t, तो ये नजर आएगा e की पावर t। x प्लस वाई प्लस जेड इज रिप्लेस्ड बाय
अ सिंगल वेरिएबल टी, तो ये नजर आएगा आपको, ध्यान देंगे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, क्या नजर आएगा? देखिए इसकी जगह टी समझेंगे ना, और x प्लस वाई प्लस जेड की जगह, इसका मतलब यहां पर आपको जो फंक्शन लिखना है एफ टी की जगह ये लिखना होगा, अगर क्वेश्चन में ये दिया गया होगा तो यहां पर फंक्शन आपको क्या लिखना होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरह अगर इस फंक्शन की बात करूं तो ये बन जाएगा साइन टी, और इस फंक्शन की बात करूं तो ये बन जाएगा लोगरिथम ऑफ टी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हम एक्स वाई जेड में भूल जाएंगे और एक्सटेंशन लगाकर हम नए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, किस वेरिएबल में, टी वेरिएबल में। अपनी बात को और ठीक से समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहां पर सोल्व करने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं यहां पे लिख चुका हूं, चलिए इसको एक बार रीड कर लेता हूं। इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz taken over the positive octane such that x plus y plus z less or equals to 0। जब ऑक्टेन पॉजिटिव ऑक्टेन की बात कर रहा है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड ऑब्वियसली क्या हमारे पॉजिटिव है। तो चलिए क्वेश्चन लिखता हूं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इस इंटीग्रल का नाम रख दिया आई। सपोज इट इज इंटीग्रल आई e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। क्लियर है? वेयर इंटीग्रल इज किसके अकॉर्डिंग लिया गया, इज टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेन। अब पॉजिटिव ऑक्टेन का मतलब है एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता। वेयर ये डिरिचलेट इंटीग्रल में बड़ी डिटेल में ऑक्टेन के बारे में बताया, ये तीनों ही क्या होंगे, ग्रेटर इक्वल टू 0, निगेटिव नहीं हो सकते मतलब। एंड देयर लीनियर सम वो दिया गया आपको, लीनियर सम क्या दिया गया, x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 0। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए x y z तीनों ही आपके नॉन निगेटिव हैं, तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो इनका जो सम है वो कभी निगेटिव तो बन नहीं सकता, या बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब इनका जो लीनियर सम है वो भी क्या रहेगा, 0 या पॉजिटिव। तो दैट इज, इसी कंडीशन को मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, इसको मैंने लिखा x y z ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड इनका लीनियर सम क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए अगर x y z तीनों हमारे क्या हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं, तो इनका लीनियर सम कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता। तो मैंने इसी को लिखा है यहां पर, लेफ्ट में लिखा है तो 0 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड। तो जितने भी क्वेश्चन आपको लियोवलीज इंटीग्रल के दिखेंगे उनमें जो लेफ्ट हैंड साइड है x प्लस वाई प्लस जेड की वो जनरली 0 ही होगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि फिक्स है, किसी किसी क्वेश्चन में अदर देन 0 भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगी, वो 0। तो यहां पर ये कंडीशन हमारी बिल्कुल वेल डिफाइंड कंडीशन है। क्लियर है? इस कंडीशन में जो 0 है ये काम करेगी एक तरह से h1 का, और ये काम करने जा रही है h2 का, और तीनों ही वेरिएबल क्या है हमारे, नॉन निगेटिव। तो चलिए इंटीग्रल पर वापस आ जाता हूं। जो इंटीग्रल 1 है इसको नाम दे दो इक्वेशन को 1। ठीक है, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को आप किस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं लियोवलीज एक्सटेंशन की। क्या है ये, दिस इंटीग्रल इज ट्रिपल इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो क्या बन जाएगा, ये सोल्व नहीं मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो यहाँ एक्स वाई जेड मुझे एब्सेंट नजर आ रहे हैं, एक्स वाई जेड है नहीं, तो मैं अपने पास से ले आया एक्स टू द पावर 0, वाई टू द पावर 0, जेड टू द पावर 0, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इससे क्वेश्चन में तो कोई चेंज हुआ नहीं। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको लिख दिया x टू दी पावर 1 माइनस 1, y को लिख दिया 1 माइनस 1, और z की पावर भी लिख दी 1 माइनस 1, और ये आ गया e टू दी पावर x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। अब देखिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, ये क्वेश्चन था मेरे पास ट्रिपल इंटीग्रल x टू दी पावर l माइनस 1, y टू दी पावर m माइनस 1, z टू दी पावर n माइनस 1, और साथ में एक फंक्शन किसका, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये dx dy dz। तो यहां पर आप अगर देखें तो ये आपको नजर आएगा क्या, इट इज l, ये किसके इक्विवेलेंट है, m, ये किसके इक्विवेलेंट है, n।
और ये जो फंक्शन है ये इट इज फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो जो फार्मूला है अगर मैं वो अप्लाई कर दूं तो फार्मूला क्या है, यहां पर एक बार लिख देता हूं। तो फार्मूला यहां पर होगा गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन और ट्रिपल इंटीग्रल किसका, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ टी, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ टी और टी टू द पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन और ये डी टी। तो बिल्कुल यही मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं बाय लियोवलीज इंटीग्रल, ऊपर लिख देता हूं बाय लियोवलीज इंटीग्रल। क्या होगा, ये क्वेश्चन की तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो बाय लियोवलीज इंटीग्रल या लियोवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल क्या होगा, ये बाय लियोवलीज एक्सटेंशन ऑफ लियोवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। तो ये कहानी मेरे पास बन जाएगी, यही इंटीग्रल आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फार्मूला लगाओ बिल्कुल इसकी तरह, गामा एल और एल की जगह यहां पर क्या वन, गामा एम एम की जगह क्या है वन, गामा एन एन की जगह क्या है, सॉरी एन की जगह क्या है वन, अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन यानी वन प्लस वन प्लस वन। नाउ इंटीग्रल, इंटीग्रल में क्या होगा लोअर लिमिट, यहां पर एक लिमिट रखनी रह गई थी, ये h1 टू h2। ये फार्मूला तब लगाते हैं हम जब एक्स वाई जेड हमारे क्या हो नॉन निगेटिव और उनका जो लीनियर सम है वो क्या हो लेस देन h2 और ग्रेटर देन h1। क्लियर है। तो यहां पर जो h1 था वो क्वेश्चन मैंने यहां पर रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, तो h1 की जगह है 0 और h2 की जगह था 1। थोड़ा सा वापस चले जाइए, क्लियर है, 0 to 1 और कितना होगा यहां पर नेक्स्ट टर्म है एफ टी। अब ध्यान देंगे एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह नजर आ रहा है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ऑब्वियसली एफ टी कितना होगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज रिप्लेस्ड बाय टी, तो ये फंक्शन आ जाएगा आपका ई की पावर टी। तो यहां पर बनाइए ई टू द पावर टी, इसके बाद टी की पावर कितनी हो जाएगी, टी की पावर, टी की पावर हो जाएगी एल प्लस एम प्लस एन यानी वन प्लस वन प्लस वन, क्योंकि एल एम एन तीनों की जगह ही वन है, और ये आ गया माइनस वन और ये आ गया डी टी। तो ये रिजल्ट बना आई इक्वल टू गामा वन तो वन है, वन इंटू वन और ये कितना आ गया गामा थ्री यानी फैक्टोरियल टू, और ये रिजल्ट आ गया 0 to 1 कितना होगा ये टी स्क्वायर ई की पावर टी और ये डी टी, इस तरह लिख दिया। चलिए इसमें फार्मूला लगा दो बाई पार्ट का, तो क्या बनेगा ये बना 1 ओवर फैक्टोरियल 2, क्या फार्मूला होगा, चलिए एक फार्मूला मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं, टी स्क्वायर ई की पावर टी। हालांकि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक फार्मूला है जिसमें अगर एक फंक्शन आपका वन फंक्शन पोलिनोमियल है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन आपका इस तरह है कि उसका इंटीग्रल किया जा सकता है, तो ये फार्मूला आप कुछ इस तरह अप्लाई कर सकते हो। फार्मूला में लिखने जा रहा हूं u इंटू वी और ये dx, जहां u और v दोनों किसके फंक्शन है, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ये बड़े काम का फार्मूला है, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसका मैं यूज करूंगा, आर फंक्शन ऑफ x। तो मान लीजिए अगर आप डिफरेंशियल करते हैं u का, तो उसको हम डिफाइन करेंगे किससे, डिफरेंशिएशन को मैं डिफाइन करूंगा, मान ली u का डिफरेंशियल करना, डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं यू डैश, यू डबल डैश, यू ट्रिपल डैश, जितनी बार करूं यू फोर्थ डैश। और मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इनको मैं डिनोट करूंगा v1 v2 v3 v4 एंड सो ऑन। तो अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपके पास है और इसमें जो u है फर्स्ट फंक्शन जिसको मैंने फर्स्ट लिया है वो एक पोलिनोमियल है, क्या है, एक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल जैसे टी टी स्क्वायर टी क्यूब, क्लियर है, टी टी स्क्वायर टी क्यूब इस टाइप का पोलिनोमियल है। तो आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं क्वेश्चन, जैसे आप बाई पार्ट में फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल v1,
क्लियर है? ऐसा करने के बाद अब आप इस फार्मूले को भूल जाएं, इस रिजल्ट को भूल जाएं, आगे जो करेंगे वो इनके हिसाब से लिखें फार्मूला। माइनस का साइन लगाएं और 2 ब्रैकेट यहां पर लगा दें। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, अब ये तो फार्मूला भूल जाओ, आपने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा इसका डिफरेंशियल यानी u डैश, डिफरेंशियल को मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया है, और सेकंड फंक्शन में आएगा इसका इंटीग्रल यानी v1 का इंटीग्रल क्या होगा v2, एक बार और कर दिया मतलब। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, इसके बाद 2 ब्रैकेट मैंने बनाए। अब फर्स्ट में फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशियल और सेकंड में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, इसके बाद फिर प्लस लगा दो, फिर 2 ब्रैकेट, अगेन 2 ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट फंक्शन है यहां पर सेकंड टर्म में इसका फिर डिफरेंशियल यानी u डबल डैश, और इसमें क्या आएगा नेक्स्ट में सेकंड फंक्शन का यानी सेकंड ब्रैकेट का इंटीग्रल, इसके बाद फिर माइनस लगा दो, फिर 2 ब्रैकेट। तो अल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव आप लिखते जाओगे, वही ट्रेंड बना रहेगा। यहां पर फर्स्ट फंक्शन का क्या चला जाएगा डिफरेंशिएशन, और यहां पर सेकंड फंक्शन का क्या चला जाएगा इंटीग्रेशन, और इसके बाद अगर फर्दर लिखना तो फिर प्लस लगा दो। अब ये कहानी तब तक चलती जाएगी जब तक आपका जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो कांस्टेंट ना बन जाए। क्या ना बन जाए, कांस्टेंट। तो मैं यही फार्मूला यहां अप्लाई करने जा रहा हूं, तो बताइए जरा बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या बनेगा। ये यहां पर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, बड़ा ब्रैकेट। चलिए फर्स्ट, यहां ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो ये है मेरे लिए u की तरह और ये है मेरे लिए v की तरह। क्लियर है? इसको क्या समझूंगा मैं, u की तरह और इसको v की तरह। तो अप्लाई करो फार्मूला। तो जैसे ही आपने अप्लाई किया तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, जो फर्स्ट ब्रैकेट है क्या लिखोगे उसमें, फर्स्ट ब्रैकेट में आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन यानी टी स्क्वायर, और सेकंड में क्या लिखोगे e की पावर t का इंटीग्रल जो कि e की पावर t रहेगा। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग फिर माइनस, अगेन 2 ब्रैकेट, क्या बना दोगे अगेन 2 ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आएगा, क्या लिखने वाले हो फर्स्ट ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा इसका डिफरेंशियल यानी टी स्क्वायर का डिफरेंशियल ट्वाइस टी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा इस फंक्शन का इंटीग्रल जो कि e की पावर t ही रहेगा। इसके बाद प्लस, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा यहां पर डिफरेंशियल यानी 2, और यहां पर क्या आएगा इसका इंटीग्रल। तो ये एक ट्रिक है लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होती, ये तब अप्लाई होती है जब आपका फर्स्ट फंक्शन पॉलिनोमियल है और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेबल है। क्लियर है? अगर इसके बाद आप लिखना भी चाहोगे तो क्या लिखोगे माइनस और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 2 का डेरिवेटिव 0 यानी फार्मूला आपका हो गया टर्मिनेट। तो मैंने इसलिए बताया था जैसे ही आपके पास u जो टर्म है यानी फर्स्ट टर्म उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाए उसके बाद फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, और ब्रैकेट कर दो बंद। लेकिन इसमें अभी आपको लिमिट भी रखनी है, क्या रखनी है लिमिट 0 to 1। तो ये फार्मूला आप समझ ही गए होगे, ठीक है। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए जो मैंने लिखा था। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है उसमें भी सोल्व करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा लेकिन वो प्रॉब्लम, ठीक। चलिए तो अब इसमें लिमिट रखने की कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन लिमिट रखने से पहले इसको थोड़ा सा मैं बैलेंस कर लेता हूं। यह आ गया i = 1/2, भाई फैक्टोरियल 2 का मतलब 1/2, तो ये बना मेरे पास t स्क्वायर e की पावर t, और लिमिट आ गई 0 to 1, -2 तो बाहर लिखो t e टू द पावर t, और लिमिट क्या आ गई, लिमिट यहां पर भी आ गई 0 to 1, और ये आ गया मेरे पास ट्वाइस e टू द पावर t, और यहां पर भी लिमिट क्या आ गई 0 to 1। जरा लिमिट रख दीजिए, i = कितना होगा ये 1/2। सबसे पहले इसी में रखते हैं, t की जगह 1 रखोगे तो t स्क्वायर तो 1 ही रहा, तो ये आ गया e की पावर 1 माइनस t की जगह 0 तो खत्म कहानी, भाई t को 0 रखते ही t स्क्वायर है ना, तो 0 का स्क्वायर 0 -2, यहां पर कितना आएगा t की जगह 1 तो ये तो e आ गया, और 0 रखने पर t के कारण जैसे रखोगे 0 इंटू e की पावर 0 यानी 0 ही रह गया, +2, यहां पर t की जगह 1 लिखोगे तो e की पावर 1 मतलब 1, लेकिन जब 0 लिखोगे तो t तो है नहीं मल्टीप्लाई में, तो आएगा -e की पावर 0 जिसका मतलब हो गया 1। e की पावर 0 मींस 1, जानते हैं आप, ऐसे लिख दिया मैंने। तो कितना होगा i is 1/2 या e माइनस ट्वाइस e, और कितना आ गया +2e और -2, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये रिजल्ट बना मेरे पास 1/2
ई माइनस 1। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू है जो इंटीग्रल आपको दिया गया था। ठीक है, तो ये फायदा है हमारा किसका, लियोवलीज एक्सटेंशन का। अदरवाइज आप इसमें एक्स वाई जेड की लिमिट रखते, ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व करते, जो काफी लेंथी क्वेश्चन हो सकता था। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।